बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। वेलकम करती हूँ मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल इजी फूड एसएस में। आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी लेकर आज हम बनाएंगे चिकन क्रीप्स। बहुत ही शानदार और लाजवाब बनाकर तैयार करेंगे 3 in 1 टेस्ट के साथ। तो चलिए जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है मैंने। एक प्याज है, स्लाइस में कट करके प्याज डालेंगे। यहाँ पर हल्का सा प्याज को हम फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क कलर हमें नहीं चाहिए। प्याज हमारा ये देखिए थोड़ा सा फ्राई हो गया। यहाँ पर एक पाव चिकन से मैंने बॉयल करके इसके रिश्ते कर लिए। चिकन डाल देंगे। चिकन डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम मज़ीद यहाँ पर पकाएंगे, फ्राई करेंगे हल्का सा। घी हमने इसमें घी या ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डाला, हम देख सकते हैं बहुत कम ऑयल में हमने इसे तैयार करना है। तो इसे इस तरह से 2 मिनट के लिए हमने फ्राई किया। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून डाल देंगे सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे नमक। थोड़ा सा यहाँ पर पानी का छींटा लगाऊंगी ताकि जो हमने स्पाइसेस डाले हैं वो जले नहीं। हाफ़ टी स्पून ये धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून मसाला डाल दूँगी। 2 टेबल स्पून के करीब इसमें सोया सॉस डालेंगे। 2 टेबल स्पून के करीब 2 से 3 टेबल स्पून इसमें क्रीम डालेंगे। तो क्रीम डालकर अच्छे से इसे हमने यहाँ पर मिक्स कर लेना है। तो हल्का सा इसमें क्रीमी टेक्सचर आएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका होगा। तो यहाँ पर हमारा चिकन बनकर तैयार हो गया है। फिर से मैंने पैन लिया है, ऑयल डालेंगे बहुत कम, 2 से 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। आलू जो मैंने बॉयल किए थे वो मैश कर लिए। 2 आलू मैंने तकरीबन लिए हैं मीडियम साइज़ के, इन्हें बॉयल करके मैश कर लेंगे। हल्के हल्के चंक्स इसमें रह भी जाएँ कोई बात नहीं, हल्के हल्के चंक्स इसमें है, इस तरह से मैंने मैश कर लिया है। तो थोड़ा सा इसे हमने फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून नमक, 1/4 टी स्पून हल्दी डाल देंगे, 1/4 टी स्पून इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, 1/4 टी स्पून इसमें ज़ीरा डालेंगे, 1/4 टी स्पून डाल देंगे इसमें चाट मसाला। तो यहाँ पर डाल दूँगी 1 टीस्पून तंदूरी मसाला, बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। 2 टेबल स्पून के करीब इसमें डाल देंगे सिरका, 2 टेबल स्पून इसमें डालेंगे सोया सॉस। तो यहाँ पर मैंने 1/4 टी स्पून डाली है चाइनीज़ साल्ट। आप चिकन पाउडर या चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें धनिया डालेंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से करेंगे मिक्स। तो अभी यहाँ पर आलू का मेज़ा हमारा बनकर तैयार हो गया। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से अलग अलग हमने इसमें मसाले डाले, अलग अलग फ्लेवर। 3 in 1 टेस्ट के साथ हम ये क्रीप्स बनाकर तैयार करेंगे। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो इसे हम अब साइड पे करेंगे। यहाँ पर मैंने पैन लिया है, 1 से 2 टेबल स्पून इसमें डालेंगे देसी घी या मक्खन। तो 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने मैदा लिया था। मैदे को हल्का सा फ्राई किया कि इसका कच्चापन जो ख़त्म हो जाए, अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके मैंने दूध डाल दिया है और इसे अच्छे से हमने मिक्स करना है ताकि इसमें जो कोई घुटनी वगैरह ना रह जाए। आग को यहाँ पर आपने बिल्कुल लो कर लेना है। दूध डाल देने के बाद बराबर हमें चम्मच यहाँ पर चलाना है, तो इसी तरह से कोई भी इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। तो यहाँ पर डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, तो 1/4 टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून 1/4 टी स्पून इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पर डाल दूँगी मैं क्रीम, 2 टेबल स्पून के करीब इसमें डालेंगे क्रीम और 2 से 3 टेबल स्पून इसमें डालेंगे मायोनीज़। बहुत ही अच्छा इसमें क्रीमी टेक्सचर आएगा और हमारी ये सॉस है बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी बस धनिया कट कर। सॉस को हमने अच्छे से मिक्स करना है, इतना हमने पकाना है कि थिक हो जाए, हमें इसकी थिकनेस चाहिए। तो ये जब ठंडा होने के लिए इसे छोड़ेंगे तो पड़े पड़े और मज़ीद थिक हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं इस तरह की हमने थिक सॉस तैयार करनी है। तो इसमें थोड़ा सा हमने स्पाइसी टच दिया है, क्रीमी टच भी दिया है। तो बहुत ही मज़े की ये वाइट सॉस है हमारी बनकर इस तरह से तैयार हुई है। तो ये तीनों जो हमने स्टफिंग करनी है तीनों हमारी तैयार है। तो यहाँ पर ले लिया है 2 से 2.5 कप मैंने मैदा लिया है, 1/4 टी स्पून इसमें नमक डाल दिया है, थोड़ा सा बस धनिया काट कर डाल दिया है। अच्छे से इन सब चीज़ों को कर लेंगे हम मिक्स। तो यहाँ पर 1 अंडा डाल देंगे फेंट कर। अब इन सब चीज़ों को हमने यहाँ पर मिक्स कर लेना है। अंडे को पहले मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर फिर डाल दूँगी पानी, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। अब दूध के साथ भी गूँथ सकते लेकिन मैं पानी डाल रही हूँ। एकदम से हमने पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करेंगे। वीडियो को देखते हुए अगर यहाँ तक आप आ ही गए हैं तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो ये देखिए जी थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें पानी ऐड किया है। अच्छे से इसे मैंने इस तरह से हैंड विस्कर से इससे हल किया है। तो ये देखिए इसकी थिकनेस आप चेक कर सकते हैं, इस तरह की हमें थिकनेस चाहिए।
तो ये हमारे क्रिस्प के लिए जो है मिक्सचर हमारा बनकर तैयार है। यहाँ पर मैंने एक तवा लिया है, तवे को हल्का सा मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। बहुत ज़्यादा ऑयल हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, हल्का सा ब्रश करेंगे इसमें। तो यहाँ पर जो हमने मिक्सचर तैयार किया है डाल देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, आप जितना साइज़ रोटी का रखना चाहते हैं तो जितना उतना आप डाल लीजिए। बहुत ज़्यादा मोटी रोटी हमें नहीं चाहिए यहाँ पर। ऊपर से जब ये देखिए मैदा जो ड्राई हो जाए तो इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे। तो अब कलर चेक करें, माशाल्लाह से जो धनिया हमने इसमें डाला है तो कितना प्यारा कलरफुल सा हमारा जो यहाँ पर क्रिस्प से बनकर तैयार होगा। तो इसी तरह से सारे क्रिस्प बनाकर मैं तैयार करूँगी। अगर आप सिंपल इस तरह से बनाकर कढ़ाई वगैरह के साथ आप सर्व करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मेहमानों के लिए भी इस तरह से बनाकर आप सर्व कर सकते हैं। और जब कभी रोटी बनाने को दिल ना करे तो इसी तरह से आप ये क्रिस्प बनाकर तैयार करें, खाने के साथ इसे सर्व करें तो टेस्ट चेंज हो जाएगा और दूसरा काम भी आसान हो जाएगा। तो इस रेसिपी को तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। एक दफ़ा आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बच्चे और बड़े बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह खाना भूल जाएंगे। बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होंगे। तो ये देख सकते हैं इसी तरह से सारे क्रिस्प बनाकर मैंने तैयार किए हैं। तो यहाँ पर एक मैंने लिया है क्रिस्प लेंगे, तो इसे मैंने सेंटर से कट कर लिया, हाफ इसमें कट लगाएंगे। तो एक साइड पर मैंने रख दिया है चिकन का मेज़ा, दूसरी साइड पर मैंने आलू का मेज़ा रखा है। अब यहाँ पर मैंने सॉस थोड़ी सी चीज़ डालूँगी। चीज़ डाल देने के बाद, चीज़ ऑप्शनल है, डालेंगे तो मज़ीद टेस्टी हो जाएगा, नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो थोड़ी सी जो सॉस हमने तैयार की सॉस लगा देंगे। तो इसे इस तरह से हमने फ़ोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पर जो है हमने सॉस जो बनाई है वो सॉस लगा देंगे। सॉस भी बहुत ही मज़े की इस तरह से बनी है, तो बहुत इसका क्रीमी टेक्सचर आया है। तो आपने ज़रूर इस तरह से ट्राई करना है। सॉस भी आप अलग बनाकर किसी भी चीज़ के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सॉस लगाने के बाद इस तरह से हम इसे कवर कर देंगे, चीज़ डालेंगे थोड़ी सी। तो इसे इस तरह से हमने ये फ़ोल्ड कर लेना है। तो ये क्रिस्प वाला बनकर तैयार हो गया। इसी तरह से सारे बनाकर तैयार करेंगे। एक मैं आपको और दिखा देती हूँ, अगर आप इस तरह से इसकी स्टफिंग करना चाहते हो तो इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पर सेंटर में फिर से हमने कट लगाना है, वही सेम स्टेप करेंगे, लेकिन स्टफिंग का तरीका इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चिकन लगा दूँगी। चिकन लगाने के बाद सबसे एंड वाली साइड पे हम लगाएंगे आलू का मेज़ा, सेंटर में कर देंगे सॉस। तो दोनों तरीके से आप इसकी स्टफिंग कर सकते हैं, किसी तरह से भी आप बना लें। तो सिर्फ यही फ़र्क पड़ता है सेंटर में सॉस हो जाए या एंड पर हो जाए, लेकिन टेस्ट तो चीज़ों का वही है, किसी तरह से भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर सेंटर में अब लगा देंगे सॉस। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ डाल देंगे। तो बहुत ही मज़े के क्रीमी और चीज़ी ये जो हमारे क्रिस्प बनेंगे। तो इसी तरह से फिर से इसे हमने फ़ोल्ड कर लेना है, वही सेम स्टेप है, बहुत ईजी है बनाना। तो इस तरह से हमने ये सारे तैयार कर लिए हैं। अब फिर से मैं लूँगी, आप तवे को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करूँगी। ग्रीस करने के बाद यहाँ पर सारे जो हमने क्रिस्प बनाए हैं रेडी किए हैं, तो तवे पर हल्का सा इसे सेक लेंगे ताकि जो चीज़ हमने इसके अंदर लगाई है वो मेल्ट हो जाए। इतना ही हमने इसे सेकना है, थोड़ा सा इसमें कलर आ जाए, गोल्डन सा कलर हो जाए, हल्के से क्रिस्पी हो जाए। बहुत ही मज़े के ये बनकर तैयार होंगे। तो इसे ऊपर से मैंने कवर कर दिया है ताकि चीज़ जो है हमारी मेल्ट हो जाए। आग को हमने बिल्कुल लो रखना है। तो ऊपर से यहाँ पर हल्का सा मैंने ब्रश कर दिया है। ब्रश करने के बाद इसकी साइड पर चेंज कर देंगे। तो इस तरह से एक साइड से जब कलर आ जाए तो दूसरी साइड पर इसको हमने चेंज कर देना है। तो दूसरी साइड से भी यहाँ पर मज़ीद 1 मिनट के लिए सेक लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं सेकना। इतनी में जो चीज़ है हमारी मेल्ट हो गई है। तो बहुत ही मज़े की क्रिस्प हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हैं। आप ये किसी फैमिली के लिए बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाएं, जिस तरह भी आप नाश्ते में बनाएं, जिस तरह भी खाएंगे बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो वीडियो में पसंद आई हो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी मैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए चाहूँगी मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।